अहमदाबाद के मैदान पर कोहली की विराट पारी और अब भारतीय टीम करेगी टेस्ट मैच के 5वें दिन जीत की बड़ी तैयारी। नमस्कार, रनयुद्ध में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात करेंगे टेस्ट मैच के चौथे दिन चैंपियन की तरह कैसे खेले विराट कोहली। कुछ ऐसे शॉट्स जो उन्होंने अपने किटबैग में रख दिया था और कुछ ऐसे शॉट्स जो उन्होंने इस मैच में इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से विराट ने न सिर्फ एक लंबा सूखा खत्म किया बल्कि इस शतकीय पारी के साथ भारतीय टीम को उस जगह पर लाकर खड़ा कर दिया जहां से भारतीय टीम इस टेस्ट मैच को कम से कम हारेगी नहीं। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या टेस्ट मैच के 5वें दिन भारतीय स्पिनर्स अपना कमाल दिखा पाएंगे? क्या विराट कोहली की शानदार पारी, शुभमन गिल की जानदार पारी का आगे का काम भारतीय गेंदबाज कर पाएंगे? क्योंकि अभी टेस्ट मैच के चौथे दिन ना तो पिच में इतना टर्न देखने को मिला है और ना ही बल्लेबाज परेशान होते नजर आए हैं। और ऐसे में क्या भारतीय टीम टेस्ट मैच के 5वें दिन चमत्कार कर पाएगी? इन तमाम सवालों का जवाब अपने क्रिकेट एक्सपर्ट से लेंगे। लेकिन उससे पहले विराट कोहली ने जिस तरह से पिछले 6 महीनों में लगातार अलग अलग फॉर्मेट में शतक लगाए हैं, उसकी उन तस्वीरों के साथ इस चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। T20 में वापसी की तो उन्होंने एशिया कप के दौरान जब शतक उन्होंने लगाया था, फिर वनडे क्रिकेट में उन्होंने शतक लगाया और 2019 नवंबर के बाद एक बार फिर उन्होंने टेस्ट क्रिकेट में अब शतक लगाया और इस शतक के साथ ही अब तीनों फॉर्मेट में शानदार वापसी करते नजर आ रहे हैं क्रिकेट के सुल्तान। विराट के इस बड़ी पारी पर बातचीत करेंगे और विराट के कन्वर्जन रेट पर भी चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स का पैनल भी हमारे साथ इस समय जुड़ चुका है। हमारे साथ राजकुमार शर्मा जी और सबा करीम हमारे साथ इस समय इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। राजकुमार सर, बड़ी पारी और इस बड़ी पारी की वजह से अब भारतीय टीम के पास वो लीड है जहां से वो ऑस्ट्रेलिया पे दबाव बना सकते हैं। हालांकि अंतिम के ओवर्स में जल्दी जल्दी विकेट जरूर गिरे, लेकिन एक मौका अब विराट की पारी की वजह से बन गया है। सबसे पहले विराट की पारी पे एक रिएक्शन आपका चाहेंगे। एक लंबे अरसे के बाद विराट कोहली के बैट से टेस्ट शतक, और इस टेस्ट शतक की खासियत ये थी कि एक भी कवर ड्राइव नहीं खेला। पहले 100 जो रन बनाए उन्होंने सिर्फ 5 चौके लगाए और 241 गेंद। पेशेंस की एक बेमिसाल उदाहरण उन्होंने पेश किया और कहीं ना कहीं सचिन की उस पारी को याद दिला दिया जो उन्होंने सिडनी में ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेला था। बिल्कुल राजीव, बहुत पेशेंट इनिंग खेली है विराट ने और अनलाइक विराट है जो थोड़ा एग्रेसिव बल्लेबाजी करते हैं, लेकिन टीम की जरूरत ऐसी थी। एक बहुत पहाड़ जैसा स्कोर ऑस्ट्रेलिया ने बना दिया था और वहां पर जिम्मेदारी ली विराट ने शुभमन गिल के साथ मिलकर, और फिर शुभमन गिल के आउट होने के बाद उन्होंने पूरी तरह से कंट्रोल किया पारी को। और इस विकेट पर जहां जहां पर की रन बनाने बहुत आसान नहीं थे, विकेट से टर्न भी हो रहा था, विकेट स्लो था जो बैट पर नहीं आ रहा था बॉल बहुत आसानी से, तो स्ट्रोक मेकिंग बहुत आसान नहीं था। इसीलिए आप देखें पहले 100 में 100 में उनके सिर्फ 5 चौके हैं और इतना स्लो अक्सर वो नहीं खेलते हैं, लेकिन टीम की जरूरत थी और विकेट भी डिफिकल्ट था, तो बहुत पेशेंटली उन्होंने ग्राफ्ट किया अपनी इनिंग को और वहां खड़े रहे, वेट करते रहे, लूज बॉल्स का सिंगल डबल लेते रहे और एक बहुत ही जिम्मेदार पारी खेली जो बहुत लंबे समय तक सबको याद रहेगी। और एक लंबा इंतजार जो था कि उनका टेस्ट 100 नहीं आया है, तो गॉड हैज बीन काइंड कि वो आज आया और वो बड़ा 100 बनाया उन्होंने और टीम को हेल्प किया। तो वो एक बहुत अच्छा वापसी है उनकी, क्योंकि अब तीनों फॉर्मेट में उन्होंने T20 में भी, वनडे में भी और टेस्ट में भी लगातार शतक लगा दिया है। तो ही इज बैक, मतलब ही वाज ऑलवेज बैक, बट जो एक सूखा चल रहा था कि 100 नहीं बन रहा था, तो वो आज खत्म हुआ है। सबा भाई, आप कैसे रेट करते हैं विराट ने जिस तरह से अपने इनिंग्स को पेश किया था कल और आज जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की? एक तरफ तेजी के साथ आपको रन भी बनाना था और साथ में आपको पार्टनरशिप भी करनी थी, और इन दोनों कामों में विराट चैंपियन की तरह खेले और 28वां शतक उन्होंने लगा दिया और अब अंतर्राष्ट्रीय करियर में 75 शतक उनके नाम। देखिए राजीव, आज की जो पारी रही है विराट की, वो दर्शाता है कि खिलाड़ी जितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, अंत में टेस्ट मैच में 100 लगाने के लिए उसको संयम के साथ बल्लेबाजी करनी होती है, उसको बेसिक्स पर ध्यान देना होता है और उसको विकेट के बारे में परख होनी चाहिए और तभी आप एक बड़ा स्कोर खड़ा कर सकते हैं। और वो सारी चीज़ें आज विराट कोहली की बल्लेबाजी में नजर आई। शानदार फुटवर्क देखने को मिला, प्रिसाइज क्लैरिटी ऑफ थॉट हमें मुझे लगा कि उनकी बल्लेबाजी में आज नजर आया।
कौन से बॉलर को किस दिशा में खेलना है। उदाहरण के तौर पर जिस प्रकार से उन्होंने नेथन लायन को खेला राजीव, कल हम लोग बात कर रहे थे कि नेथन लायन सबसे बड़े डेंजर साबित हो सकते हैं भारतीय टीम के लिए, और उनके अगेंस्ट जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी की, ज्यादातर जो गेंदें उन्होंने खेली ऑन साइड में खेली, क्योंकि विद द टर्न वो खेलना चाह रहे थे। एक भी अगेंस्ट द टर्न उन्होंने कवर ड्राइव या फिर कट करने की कोशिश की नहीं। तो सभी गेंदें जो खेली उन्होंने वो मेरिट के हिसाब से खेली, और मेहनत बहुत ज्यादा करवाई है ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स ने विराट कोहली को रन बनाने के लिए। एक समय तो ऐसा आया था जब मुझे लगता है कि 162 गेंदें खेलने के बाद उन्होंने चौका लगाया, शतक पूरा करने के बाद। तो ये दर्शाता है कि बहुत ही ज्यादा चुनौतीपूर्ण कंडीशंस थे विराट कोहली के लिए भी, और बहुत ही अलग किस्म की ये पारी रही है विराट कोहली के लिए। इतना लंबे समय के बाद उन्होंने शतक लगाया है। कई बार ऐसा होता है कि आपको लगता है कि ये शतक कब आएगा, जल्दबाजी में आप कोई ना कोई गलती कर बैठते हैं, जो इसके पहले विराट कोहली कर रहे थे। पर इस पारी में उन्होंने मन बना लिया था कि ये विकेट काफी अच्छा है, यहाँ पर अगर मैं समय गुजारूंगा विकेट के ऊपर तब भी मेरा शतक लगेगा, और उसको उन्होंने बखूबी जी। अप्लाई करके वो शतक लगाया। तो चलिए विराट की बल्लेबाजी पर, क्योंकि लगातार चर्चा अब होती रहेगी। 186 रनों की पारी उन्होंने खेली, जिसकी वजह से भारत के पास 91 रनों की अब बढ़त है, और ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की टीम कितने प्रेशर पे होगी इस पर आगे बातचीत करेंगे। लेकिन विराट की बल्लेबाजी में क्या कुछ खास नजर आया उस पर एक नज़र डालते हैं, क्योंकि अगर आप विराट का अब इससे पहले का अगर आप टेस्ट करियर देखेंगे तो बिल्कुल विपरीत था, डोमिनेटिंग वो बैटिंग करते रहे हैं, लेकिन इस बार ये शतक कई मायनों में खास था। चलिए सबसे पहले आपको जरा आंकड़ों के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि विराट की बल्लेबाजी में क्या कुछ खास रहा है। अगर आप देखें विराट के जो सबसे धीमे शतक आए हैं, अगर हम उसकी बात करें तो वर्सेस इंग्लैंड 289 गेंदों पे, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 241 गेंदों पे, वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 214 गेंदें जो अभी अहमदाबाद में खेला उन्होंने, और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही 199 रन। एक तो दो इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ विराट को शतक लगाने में मज़ा आता है, इसके अलावा जो धीमी पारियों का हम जिक्र कर रहे हैं, शायद उनमें सबसे इंपॉर्टेंट पारी विराट 214 गेंदें जो उन्होंने खेली उसको रेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर अहमदाबाद में रन बनाना कतई आसान नहीं था। और ऐसे में जिस तरह से विराट ने अपनी इनिंग्स को पेश किया, कुछ ऐसे शॉट्स जैसे कि मैंने इस शो की शुरुआत में कहा कि किडमैक में रख के आए थे, राजकुमार सर उनका सबसे फेवरेट शॉट कवर ड्राइव है, वो उन्होंने पूरे शतक के दौरान नहीं खेला, सिर्फ 5 चौके लगाना। ये किस तरह से आप देखते हैं, क्या ये शतक की वजह से ऐसा खेल रहे थे कि विकेट ऐसा था? एक तरह से लेसन उन्होंने दिया है यंगस्टर्स को कि जब आपके खिलाफ फील्ड इस तरह की सेट की जाए, यानी 7-2 की फील्ड लगाई गई है, उसके बीच से वो सिंगल डबल निकाल के अपने शतक तक पहुंचे, जिस तरह की साझेदारी अक्षर पटेल के साथ उन्होंने निभाई, वो एक बड़ी साझेदारी जिसकी वजह से भारत लीड लेने में कामयाब रहा। राजीव, जैसा मैंने कहा कि बहुत ही पेशेंटली ग्राफ्ट की उन्होंने ये पारी, बहुत आसान नहीं था इस विकेट पर रन बनाना, और फिर बहुत मतलब शानदार कप्तानी कर रहे थे इसमें तो, और वो बिल्कुल मौका नहीं देना चाहते थे विराट कोहली को कि वो इजी रन्स दें। और बिल्कुल आप देखें इनसाइड आउट उन्होंने फील्ड लगा रखा था, लॉन्ग ऑन हमेशा रहा, डीप मिड विकेट लगा के रखा उन्होंने, तो इजी रन्स बिल्कुल नहीं थे विराट के लिए वहां पर, और विकेट भी इतना आसान नहीं था कि आप स्ट्रोक्स खेल सको। इसीलिए जैसे ही मिशेल स्टार्क आते थे वो उन्होंने उनके ऊपर उन्होंने रन बनाए। स्पिनर्स पे कतई आसान नहीं था रन बनाना, और नेथन लायन जैसा एक्सपीरियंस गेंदबाज एक सदी हुई लाइन पर गेंदबाजी कर रहा था, लेकिन बहुत बेशस बना के रखी विराट ने। और जिस तरह से उन्होंने नेथन लायन को और मर्फी को ट्रीट किया वो बहुत ही लाजवाब था, क्योंकि वो कॉन्स्टेंटली एक ही लाइन पर बॉल डाल रहे थे और एक ही लेंथ पर, बिल्कुल टीजिंग लाइन और लेंथ थी वो, लेकिन अपना धैर्य बना के रखा विराट ने कि मुझे विद द स्पिन ही खेलना है, मुझे कोई लूज शॉट नहीं खेलना है। और टीम की जरूरत थी कि वो एक बड़ी पारी खेलें, क्योंकि अगर वो ये पारी नहीं खेलते तो भारतीय टीम परेशानी में भी आ सकती थी। लेकिन अब इस पारी की बदौलत भारत एक अच्छी कंडीशन में है जहां पे हम अटैक कर सकते हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। शतक के साथ अब अंतर्राष्ट्रीय शतकों की संख्या की अगर हम बात करें, जो 75 शतक उनके नाम पर हो चुके हैं, सचिन तेंदुलकर से महज 25 शतक दूर है। आइए आपको जरा दिखाते हैं कि पारियों के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि सचिन और विराट के बीच में जो कंपैरिजन अक्सर चलता है। अगर आप ये देखें, यहाँ पर 51 टेस्ट शतक लगाए सचिन ने, 28 विराट ने लगा दिए, 49 वनडे शतक हैं सचिन तेंदुलकर के नाम पे, 46 विराट कोहली ने। T20 में सचिन ने कोई बहुत ज़्यादा क्रिकेट खेली नहीं, हाँ T20 में विराट कोहली के नाम पे भी एक शतक है। तो ये पारियों के दौरान की अगर हम बात करें,
जो 75 शतक तक की अगर हम बात करें तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग स्टैट्स है। सचिन तेंदुलकर ने 566 पारियां खेली थी और उसके बाद 75 शतक लगाए थे। 552 पारियां हैं सबा भाई विराट कोहली ने जो खेली हैं, और जो ये दर्शाता है कि किस तरह से विराट का जो कन्वर्जन रेट है वो बहुत तेजी के साथ बदला है। हाँ राजीव, और इसीलिए तो इतना ताज्जुब हो रहा था कि इतना समय क्यों लगा है एक और शतक लगाने में, क्योंकि विराट कोहली की सबसे बड़ी बात यही है कि उनकी निरंतरता। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हर एक फॉर्मेट में उन्होंने जिस प्रकार से शतक लगाए हैं, तो अच्छा ये रहा है कि इसमें समय लगा है, पर ऐसा भी नहीं लगा राजीव कि वो कभी भी आउट ऑफ फॉर्म रहे। हमेशा उन्होंने अर्धशतक लगाए हैं पर वो कन्वर्ट नहीं कर पा रहे थे, जो कि एक प्रकार से आदत सी हो गई थी उनकी ये शतक लगाने पहले, या फिर 74 जो इसके पहले जो टेस्ट मैच शतक लगाया था उसके पहले जो हम लोग देख रहे थे, जिस तरह से उनका कन्वर्जन रेट रहा था शतक लगाने का एक बार अर्धशतक क्रॉस करने के बाद, तो ये एक लगता है कि बहुत बड़ा बोझ उनके कंधों से इस समय उठ गया है ये शतक लगाने के बाद। और एक और बात है राजीव के 7-2 की फील्ड के साथ बल्लेबाजी करना उतना आसान होता नहीं है, वो भी एक टॉप क्वालिटी स्पिन गेंदबाज के सामने। एक तरफ नेथन लायन और एक तरफ टॉड मर्फी, और जिस तरह से स्टीव स्मिथ ने फील्ड सजाई थी वहां पर आपको बाउंड्री तो मिलने वाली है नहीं, पर उसी दिशा में आपको सिंगल लेना उसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बॉल के पिच तक आए और फिर आप एंगल का इस्तेमाल करें, स्ट्रॉन्ग फ्लिक्स का आप इस्तेमाल करें, बॉल के पिच तक पहुंचकर ही आप इस प्रकार के शॉट्स खेल सकते हैं जो आज विराट कोहली की बल्लेबाजी में नजर आया है। तो बहुत ही फिनेस के साथ आज उन्होंने बैटिंग की है, क्लीन बल्लेबाजी रही है और नीट क्रिकेट उन्होंने खेली है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सबा भाई आपका। राजकुमार सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 91 रनों की बढ़त है भारतीय टीम के पास। कोहली की विराट पारी की वजह से भारतीय टीम ने एक विशाल काय स्कोर खड़ा किया अहमदाबाद में। इसमें एक बड़ा रोल अक्षर पटेल की बल्लेबाजी करा। इस पूरी सीरीज में बतौर बल्लेबाज अक्षर पटेल ने जो कंट्रीब्यूशन दिया है वो भारतीय टीम की जीत में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है, और हम सब उम्मीद कर रहे हैं कि एक बार फिर अहमदाबाद के मैदान पर भी कुछ ऐसा ही देखने को मिले। चमत्कार की उम्मीद हम सब कर रहे हैं टेस्ट मैच के 5वें दिन, क्योंकि लीड भारत के पास है। जितनी जल्दी टॉप ऑर्डर के ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों को भारतीय स्पिनर्स आउट कर लेंगे या भारतीय गेंदबाज आउट करेंगे, जीत के मौके उतने ज़्यादा भारतीय टीम के पास बनेंगे टेस्ट मैच के 5वें दिन। तो आज की हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।